ड्रैकुला बगदादी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इराक से आई ताजा तस्वीरें देखने के बाद आपको ये यकीन करते देर नहीं लगेगी कि बगदादी किसी ड्रैकुला से कम नहीं है। उसे लोगों का खून पीने की आदत हो गई है। उसे लोगों को मौत बांटने में मजा आता है। इराक में बगदादी की फौज यानी कि आईएसआईएस के आतंकियों ने अब तक के सबसे बड़े नरसंहार को अंजाम दिया है। बगदादी ने एक साथ 800 इराकी सैनिकों को मौत बांटी है। किसी जानवर की तरह उनका शिकार किया है। आठ 800 इराकी सैनिकों को मौत बांटी है। किसी जानवर की तरह उनका शिकार किया है। वो खून का प्यासा है। मौत बांटने में उसे मजा आता है। उसे खून का चस्का लग गया है। ड्रैकुला बगदादी। दुनिया के नक्शे से इराक को मिटाने की कोशिश में लगे बगदादी ने इंसानी रूह को कबा देने वाली एक और वारदात को अंजाम दिया है। मौत बांटने का खेल बगदादी के लिए नया नहीं, लेकिन इस बार उसने जो किया उसकी कल्पना इंसानी जहन के पूते की बात नहीं। एक एक करके आज हम आपको बगदादी की दरिंदगी की सारी तस्वीरें दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे बगदादी ने एक साथ 800 इराकी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसमें आईएसआईएस के लड़ाके इराकी सैनिकों को मैदान में दौड़ा दौड़ा कर अपनी नापाक गोलियों का निशाना बना रहे हैं। वो कुर्दिश सैनिकों को ऐसे निशाना बनाते हैं जैसे खूंखार आदमखोर अपने शिकार को मौत के घाट उतारता है। तस्वीरें देखिए, ये आईएसआईएस के आतंकी हैं। इनके निशाने पर हैं इराकी सैनिक और उनके बंकर। आईएसआईएस के आतंकियों ने इराकी सैनिकों के बंकर्स पर अचानक हमला बोला। देखिए, आतंकी इराकी सैनिकों के बंकर्स पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं। देखिए इराकी सेना के इस बंकर की हालत। अब ये तस्वीर आईएसआईएस के आतंकियों के हमले से बचने के लिए कैसे इराकी सैनिक भाग रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश किसी काम नहीं आने वाली है। आईएसआईएस के आतंकी उन्हें अपना निशाना बना ही लेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दूर दिखाई दे रहे ये लोग इराकी सैनिक हैं जो आईएसआईएस के आतंकियों से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। देखिए आईएसआईएस के आतंकियों से बचकर भाग रहे इराकी सैनिकों की लाशें। आईएसआईएस के आतंकियों की हैवानत देखिए। ये लाशों पर भी गोलियां चलाकर देखते हैं कहीं कोई बचा तो नहीं। ये लोगों के सिर में गोलियां मारते हैं ताकि बचने की कोई गुंजाइश न रहे। ये ढूंढ ढूंढ कर इराकी सैनिकों के सिरों में गोलियां चला रहे हैं। और अब आप जो देखने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपको कई दिनों तक नींद नहीं आएगी। आपके हलक से खाने का निवाला नहीं उतरेगा। ये तस्वीर कई दिनों तक आपकी आंखों के सामने घूमती रहेगी। नंगे शरीर दिखाई दे रहे ये लोग इराकी सेना के जवान हैं। इराकी सेना के इन जवानों ने सिर्फ अंडरवेयर पहन रखी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इनकी तादाद सैकड़ों में है। आईएसआईएस के आतंकी पहले तो इन सैनिकों को बुरी तरह टॉर्चर करते हैं और फिर इन्हें खैरात में मौत बांटने का इंतजाम किया जाता है। कुछ ही पल बाद झुंड में जाते दिखाई दे रहे ये सैनिक जमीन पर पड़े होंगे। आईएसआईएस के आतंकी इराकी सैनिकों को एक खास जगह पर ले जा रहे हैं जहां कुछ ही पलों बाद उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ पलों के बाद आप ड्रैकुला बगदादी के हैवानियत की सबसे बड़ी तस्वीर देखने जा रहे हैं। इन इराकी सैनिकों को पहले जमीन पर लिटा दिया जाता है और इसके बाद इन सबको तड़पा देने वाली मौत मिलती है। एक तस्वीर और है, ये देखिए आईएसआईएस के आतंकियों ने कई इराकी सैनिकों को एक कतार में बिठा दिया है और सिर्फ 2 सेकंड बाद
ड्रैकुला बगदादी ने एक साथ 800 इराकी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बगदादी ने किसी को नहीं बख्शा, ढूंढ ढूंढ कर इराकी सैनिकों की जिंदगी के लिफाफे पर मौत की मुहर लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बगदादी को इंसानी लहू का ये चस्का नया नहीं है। जब तक बगदादी अपने आतंकियों को लाशें गिराने का हुक्म सुना देता है और इराक की जमीन इंसानी लहू से रंग जाती है, ओबामा ने बगदादी को मिटाने की ठान ली है। तो उधर बगदादी ने इराक में उसका हुक्म न मानने वाले हर शख्स को मिटाने की कसम खा रखी है और इसी के तहत बगदादी ने बीते दिनों ही 250 यानी कि 250 सीरियन सैनिकों का नरसंहार किया था। बगदादी की काली फौज ने कतार में लगाकर 800 सैनिकों को मार डाला। इराकी सैनिक चाहकर भी खुद को बगदादी की काली फौज से बचा नहीं पाए, लेकिन इंसानी लहू बहाने का अब बगदादी को जैसे चस्का लग गया है। बीते दिनों ही बगदादी ने 250 सीरियन सैनिकों को इसी अंदाज में मार डाला था। बगदादी के मुंह लगा इंसानी लहू। सौ सीरियन सैनिकों को मार डाला। देखिए, ये सीरियन सैनिक है, मौत के खौफ को साथ लिए ये चलते जा रहे हैं। इस गुजरती गाड़ी में ड्रैकुला बगदादी के आतंकी हैं, जिन्होंने इन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। ये जानते हैं कि बगदादी को इनका लहू चाहिए और अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं। इन सब के हाथ इनके सिर पर रखे हुए, धीमे धीमे ये सब उस मौत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो इनके लिए बगदादी ने मुकर्रर की है। इनके लहू पर अब बगदादी का हक है। ये वीडियो बगदादी की दरिंदगी का सबसे बड़ा सबूत है। बगदादी के आतंकी हड़काते हैं और फिर ये लोग दौड़ने लगते हैं। ये देखिए कैसे ये बंधक अपनी मौत की तरफ दौड़ रहे हैं। ये तमाम 250 सीरियन फौजी हैं जिन्हें जंग के बाद बगदादी ने गिरफ्तार कर लिया और अब इन सबको बगदादी के इशारे पर कत्ल करने के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन चंद पल बाद क्या हुआ, अब ये देखिए। ये देखिए, ये वो तमाम लोग अंडरवेयर में लाए जा रहे हैं। इस तस्वीर में जमीन पर लेटे हैं। बगदादी का हुक्म यही है कि इन तमाम 250 लोगों को एक साथ मौत के हवाले कर दिया जाए, वो भी इस तरह कि इनके पास न तो भागने का कोई मौका रहे और न बचने का। बगदादी इनके चेहरों पर मौत का खौफ देखना चाहता था, इसलिए उसने पहले इन्हें लंबी दूरी तक पैदल चलने का हुक्म सुनाया और फिर इन्हें जमीन पर लेटाकर गोली मारने का। बेबस सीरियाई फौजी जमीन पर लेटे हुए हैं और बगदादी के आतंकवादी उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं। गोलियां खत्म होने पर ये आतंकी नई मैगजीन लोड कर रहे हैं और फिर से गोलियां बरसाने लगते हैं। दूर तक कतार में लेटे 250 सीरियाई फौजी 1 मिनट के भीतर कत्ल कर दिए गए। आतंकियों की ऑटोमेटिक राइफलों से निकली हजारों गोलियों ने उन्हें चीखने तक का मौका नहीं दिया। ये मंजर साफ करता है कि बगदादी कितना बेरहम है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। बगदादी बार बार यही करवा रहा है। 16 जून 2014 तिक्रित में बगदादी ने 1700 इराकी फौजियों का नरसंहार कराया। 27 जून 2014 तिक्रित में बगदादी ने 300 बंधकों को मरवा डाला। 17 अगस्त 2014 उत्तरी पश्चिम इराक में बगदादी ने 300 यजीदियों का कत्ल कराया। 27 अगस्त 2014 इराक के अलकरमा में बगदादी ने 80 शियाओं का नरसंहार करवाया। जाहिर है बगदादी के मुंह इंसानी खून लग चुका है। वो इराक की जमीन को लाशों से पाट देना चाहता है। यहां तक कि बगदादी ने अपने आतंकियों से बंधक बनाए गए अमेरिकी पत्रकारों और कुर्दिश सैनिकों की गर्दन भी कटवा रहा है।
और इस सब के पीछे मकसद है दुनिया में अपनी दहशत में गुजरते वक्त के साथ इजाफा करना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बगदादी के आतंकिस्तान की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाएगा। 4 आतंकियों की फौज बगदादी ने खड़ी कर रखी है। जाहिर है आतंकिस्तान में हुकूमत बनाए रखना आसान नहीं। यही वजह है कि बगदादी ने आतंकवादियों को अलग अलग विभाग बना रखे हैं। किसी को गर्दन काटने का जिम्मा दिया है तो किसी को नरसंहार का। आइए आपको बगदादी की पूरी आतंकी टीम से मिलवाते हैं। बगदादी की पूरी आतंकी फौज भले ही काले लिबास में दिखाई देती हो, लेकिन बगदादी ने बेहद पेशेवर तरीके से हर आतंकी को उसका काम सौंप रखा है और इसके लिए बगदादी ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं। अब एक एक कर जानिए बगदादी के खूंखार आतंकी कैसे आतंक मचाते हैं। बगदादी ने इस विभाग के आतंकियों को बंधक बनाए गए सैनिकों, पत्रकारों और बाकी के लोगों के सिर कलम करने का जिम्मा दे रखा है। बगदादी के हुक्म पर इस विभाग के आतंकी किसी का भी सिर कलम कर उसका वीडियो बनाते हैं। दावा है कि बगदादी किसी विंग ने अमेरिकी पत्रकार जेम्स फोले और स्टीवन सोटलॉफ का सिर कलम किया था। इनके अलावा दावा है कि कुर्दिश सैनिकों का सिर कलम भी इस विभाग के आतंकियों ने किया था। बगदादी ने इन आतंकियों का अलग डिपार्टमेंट बना रखा है। बगदादी के आतंकी अपने आका के एक इशारे पर एक साथ सैकड़ों लाशें गिराने को तैयार रहते हैं और बगदादी इनके हाथों से एक दो नहीं बल्कि कई बार नरसंहार करा भी चुका है। सीरियन सैनिकों और 800 इराकी सैनिकों का नरसंहार भी बगदादी के इन्हीं आतंकियों ने किया था। इस विभाग के आतंकियों को बगदादी ने इराक में सड़क किनारे बम धमाके और इराकी फौज पर हमले की जिम्मेदारी दे रखी। यही आतंकी इराकी फौज के खिलाफ उतरते हैं और पूरी तरह हथियारों से लैस होते हैं। इसके अलावा बगदादी ने बंधक बनाए गए सैनिकों और यजीदियों पर नजर रखने के लिए आतंकियों का अलग विभाग बना रखा है। इस विभाग के आतंकी बंधकों पर 24 घंटे नजर रखते हैं, तो वहीं अगवा किए गए लोगों के परिवार को धमकी देकर फिरौती वसूली की जिम्मेदारी एक अलग विभाग को दे रखी है। बगदादी कब्जे वाले इराक और सीरिया में शरिया कानून लागू करना चाहता है और इसकी शुरुआत भी कर चुका है। बगदादी का हुक्म न मानने वालों को बगदादी मार डालने का हुक्म सुना देता है, लेकिन ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए बगदादी ने अलग विंग बना रखी है ताकि आतंकी आतंकिस्तान के हर उस शख्स पर नजर रखते हैं जो शरिया कानून को नहीं मानता और बगदादी का हुक्म मिलते ही उसे मार डालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जिसने बगदादी की हैवानियत लाइव देखी है, उसने महसूस किया है, उसका शिकार बना है। कौन है ये इंसान और क्या है इसकी कहानी, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। आपकी जो स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स एक ऐसी हकीकत का गवाह है जिसे अब तक आप सिर्फ तस्वीरों में देखते आए हैं। हैवानियत के वो वीडियो जिसे देखने के बाद आपके रातों की नींद उड़ जाया करती थी, इस शख्स ने उसे लाइव देखा है। इस शख्स का नाम अली हुसैन खादिम है। इराक में ISIS के चंगुल से बचकर निकले इस शख्स ने खौफनाक दास्तां बयां की है। शिया इराकी सैनिक रह चुके अली हुसैन खादिम को जून महीने में तिक्रित में ISIS आतंकियों ने बंधक बना लिया था। अली की माने तो सद्दाम हुसैन का गढ़ रहे तिक्रित में ISIS आतंकियों ने उनके साथ कई इराकी सैनिकों को बंधक बनाया था। أول الثاني الثالث أنا رابع واحد باوعت له طقة براسه أول واحد ثق بالله الدم نبر لفوق طلع. أنا انتهيت هاي هي قلت بعد ما أخاف ماكو شيء أخاف عليه وهاي ورحت بس فكرت بعائلتي. अली ने इसके आगे जो बातें बताई वो बेहद हैरान और खौफनाक थी। فبقيت أفكر بعائلتي شلون ياهل الهوم ياهل هاي
راحت والله ضرب طلقه بس ما ادري وين راحت. فاني وقت هيك هذا وقع اللي بصفي، الدور اللي بصفي من انا وقع، فصار علي دم انا هم وقع. लाशों के ढेर से निकलने के बाद अली नदी के किनारे झाड़ियों में जाकर छिप गया। वहां एक दूसरा घायल सैनिक भी था जिसका नाम अब्बास था। आतंकियों ने उसे गोली मारकर नदी के किनारे फेंक दिया था। अली और अब्बास वहां 3 दिनों तक छुपे रहे। खुद को जिंदा रखने के लिए अली ने कीड़े और पौधे खाए, मुश्किल से अपनी जान बचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।